है मेटाबॉलिक्स के अंतर्गत जून 2017 के क्वेश्चन है गिवन बिलो और स्टेटमेंट दैट मे और मे नॉट बी करेक्ट। कह रहा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही हो सकते और सही नहीं भी हो सकते। स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ए है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड है द TCA साइकिल इंटरमीडिएट सक्सिनेट एंड ऑक्सैलो एसिड कैन बोथ बी derived फ्रॉम अमाइनो एसिड। स्टेटमेंट सी है अ डाइट रिच इन सिस्टीन कैन कंपनसेट फॉर अ मैथ्योनिन डेफिशिएंसी डाइट इन ह्यूमन। स्टेटमेंट डी है DTTT फॉर DNA सिंथेसिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम UTP। लास्ट स्टेटमेंट है इन द फैटी एसिड बायोसिंथेसिस pathway the carbon atom from bicarbonate ion in the synthesis of malonyl coenzyme A is not incorporated into palmitic acid। आगे देखते हैं चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। क्या फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट PFK यानी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट के लिए इनहिबिटर होता है? नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जितना अधिक 2,6 बिसफॉस्फेट रहेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के लिए उतना ही एक्टिवेट होगा। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए 2,6 बिसफॉस्फेट पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है, न कि इनहिबिटर। इस स्टेटमेंट से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन फर्स्ट व थर्ड हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों में स्टेटमेंट ए है। इस प्रकार हम दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट बी देखते हैं द TCA साइकिल इंटरमीडिएट सक्सिनेट एंड ऑक्सैलो एसिड कैन बोथ बी derived फ्रॉम अमाइनो एसिड। कह रहा है कि TCA साइकिल में बने इंटरमीडिएट सक्सिनेट और ऑक्सैलो एसिड दोनों अमाइनो एसिड से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि यह प्रोसेस एम्फीबॉलिक नेचर के कारण होता है जिसमें सक्सिनेट को ग्लूटामेट फैमिली से प्राप्त कर सकते हैं और ऑक्सैलो एसिड को एस्पार्टेट से सिंथेसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा यह स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी है, उसको देखते हैं अ डाइट रिच इन सिस्टीन कैन कंपनसेट फॉर अ मैथ्योनिन डेफिशिएंसी डाइट इन ह्यूमन। क्या सिस्टीन रिच डाइट मैथ्योनिन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर सकता है? नहीं, क्योंकि मैथ्योनिन एक प्रकार का एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ डाइट से प्राप्त कर सकते हैं। मैथ्योनिन से सिस्टीन बनाया जा सकता है क्योंकि मैथ्योनिन एज अ प्रिकर्सर काम करता है सिस्टीन के लिए, लेकिन सिस्टीन में प्रेजेंट मैथ्योनिन डेफिशिएंसी को कंपनसेट नहीं कर सकता। इस प्रकार सी स्टेटमेंट गलत होने के बाद फोर्थ ऑप्शन में सी प्रेजेंट है तो फोर्थ ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एक ही ऑप्शन बचा है सेकंड, यही हमारा आंसर होगा जिसमें डी और ई क्या कह रहा है वो देखते हैं। स्टेटमेंट डी है DTTP फॉर DNA सिंथेसाइज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम UTP। यह स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि UTP से डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट DNA सिंथेसाइज के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। स्टेटमेंट ई है इन द फैटी एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे द कार्बन एटम फ्रॉम बाइकार्बोनेट इन द सिंथेसिस ऑफ मेलोनाइन कोएंजाइम A इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू पाल्मेटिक एसिड। इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे में मेलोनाइन कोएंजाइम A के सिंथेसाइज में बाइकार्बोनेट से कार्बन एटम को पाल्मेटिक एसिड में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। यह स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि बाइकार्बोनेट का कार्बन मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनाने में हेल्प तो करता है लेकिन यह फैटी एसिड चैन में शामिल नहीं हो पाता। इस प्रकार हमारा आंसर सेकंड होगा बी, डी और ई।